हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में अगेन आपको पता है जो पिछला हमारा सीरीज़ चल रहा है 3000 से लेकर मैं इसको 60,000 तक ले जाऊंगा। लगभग हम इसका डेली का 10% निकालेंगे तो 32 या 33 डेज़ में हमारा ये 60,000 के लगभग हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना, हम जो रियल अमाउंट जो हमारा होता है, जो हमारा अमाउंट यहाँ पर है जो हमने कल किया था उसी को हम 300 हमने अचीव किया, हमारा ये अमाउंट था। हम यहाँ पर इसको 10% ऐड करके 330 रुपये आज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे 3630 रुपये कुछ यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यही हमारा टारगेट रहेगा आज का। और हमारा मनी मैनेजमेंट हमारे साथ है ये वाला, ठीक है, जिसमें मैंने 3320 रुपये लगभग इसमें डाल दिया है। ठीक है, और मेरे 5 चांस है, 5 में से मेरे को केवल एक विन करनी है जो कि ईजी है। कल तो हमें यहाँ पर बिल्कुल लॉस नहीं देखने को मिला, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पांचों की पांचों आपकी वजह से यहाँ पर विन हुई हैं। और यहाँ पर भी लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज थोड़ा सा लॉस करूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें नेक्स्ट अमाउंट कितना पुट करना है। ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी हमको लॉस मिलता है, कभी हमको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये मनी मैनेजमेंट ऐसा है कि आप इन दी एंड जब निकलेंगे ना तो आप केवल प्रॉफिट में निकलेंगे, केवल और केवल आप वहाँ से प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है गाइस, तो ये मनी मैनेजमेंट मैं आपको वैसे ही फ्री में भी दे दूंगा। ठीक है, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं देता हूँ फ्री में। और बाकी मैं यहाँ पर चलिए ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। यहाँ पर मेरा पहला अमाउंट कितना है 76। ठीक है, अगर मेरा ये लॉस होता है तो मेरा नेक्स्ट अमाउंट कितने का होगा, मैं यहाँ पर हल्के लिख लेता हूँ, ये लॉस लिख देता हूँ 169 लगभग मेरा यहाँ पर अमाउंट होगा। ठीक है, पहला मैं लिखता हूँ 76। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी चलिए सारे चार्ट्स को हटा देता हूँ। यहाँ पर जो भी अभी कैंडल्स कहेंगी वहाँ पर हम उसके साइड जाएंगे। चलिए, दोनों हमको ट्रेंडी मार्केट मिली हुई हैं। यहाँ पर हम इस पे थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। इवनिंग स्टार पैटर्न किसका काम करता है, मार्केट को चेंज करने का, है ना। और अगर हम इसको आपस में जोड़ लें तो ये एक एनगल्फिंग कैंडल बनेगी। और एनगल्फिंग के बाद हम देखते हैं ये कौन सी कैंडल बनी है, एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कैंडल को डाउन जाना चाहिए। ठीक है, ग्रीन बन सकती है क्योंकि ट्रेंड आपका अप है, नो डाउट, लेकिन हमारे पास हमारा मनी मैनेजमेंट है तो हम वहाँ पर उसके हिसाब से वहाँ पर चलेंगे। हमारा दूसरा अमाउंट कितना होगा 169 का। ठीक है, आई होप इतना इजीली आपको कोई नहीं समझाता होगा। बाकी हाँ, यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं इस मनी मैनेजमेंट के साथ हमारा, लेकिन ट्रेंड अप है तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ ना आप ट्रेंड के साथ जाइए, लेकिन मैं आपको जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉस क्यों हो रही है, देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने बताया कि सेलर्स इस पोजीशन पे करेक्ट, इसकी विक पे, और सेलर्स अपनी पोजीशन से हिले नहीं है। ठीक है, और मतलब इधर से बाइंग्स अपना टोटली इसी जगह से फॉर्म हो रही है। ठीक है, बाइंग यहाँ से आई है, सेलर्स यहीं पर ही हैं। यहाँ पर अगेन इधर सेलर्स को बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगेन सेलिंग के लिए जाऊँगा। क्यों जाऊँगा, क्योंकि हमने देखा है सेलर्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, बायर्स की पोजीशन एग्जैक्ट इस जगह पे है, इस जगह पे यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट सेलर्स यहाँ तक जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए हैं। एंटर होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज़ का रीटेस्ट हुआ। ये जो लेवल है ना, एक सेकंड में लेवल मार्क कर दूँ, क्या वीडियो बनाते में है ना इतना सब ध्यान नहीं रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक इवनिंग स्टार का यहाँ पर लेवल है, तो हम एक यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं ये लॉस होता है कि मैं, चलिए आज तो हमको लग रहा है लॉस ही लॉस देखने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं, हमारे पास और भी चांस है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये हमारी लॉस हो चुकी है। यहाँ पर हम थर्ड अमाउंट होगा 377 का। ठीक है इस 377। अब मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा, जब भी दो लॉस होती है ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चार्ट चेंज कर लेता हूँ। जब भी मेरा दिमाग काम नहीं करता या फिर जब भी एक चार्ट पे दो लॉस होती है ना, वहाँ पर मैं चार्ट चेंज करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ
या फिर अगर मेरे को दूसरे चार्ट में भी अगर कोई एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिल रही तो वहाँ पर मैं लीव कर देता हूँ। यही मैं आपको सिग्नल जब फ्री में देता हूँ तब भी यही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपका 2 लॉस हो रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ा होल्ड करिए, या फिर आप चार्ट चेंज करिए, या फिर कुछ देर बाद ट्रेडिंग करिए, है ना। ये 2 लॉस है हम इजीली कवर कर लेंगे। अभी देखिए हम इन दी एंड यहाँ पर प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है गाइस। तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक डाउन का मोमेंटम आया है और बायस ट्राई कर रहे हैं पोजीशन लेने की इस ट्रेंड में, और बायस धीरे धीरे अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर बायस ने क्या किया है, सेलर्स को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इस पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक अप की ट्रेड लूँगा, थोड़ा नीचे आएगी तो मैं यहाँ पर अप की ट्रेड प्लेस करूँगा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे, ये कर देता हूँ, ठीक है। रिस्की है बट मैंने कर दी, बिकॉज क्या हुआ, इसको कैंडल को ग्रीन बनना है, बस मुझे इतना है पता कि इस कैंडल को ग्रीन बनना है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो हैं अपनी पोजीशन इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और सेलर्स ने इसमें बताया कि इनकी पोजीशन ऊपर है कहीं इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए, है ना, और ग्रीन जाना चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर बायर्स मोमेंटम में आए और इस लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है गाइस। तो ये इजी विन हो रही है और ये हमारी विन हो गई, और इन दी एंड हम यहाँ पे कहाँ पर आए हैं, प्रॉफिट में, देखिए। तो यही मैं कहता हूँ, जब भी आपके 2 लॉस हो ना, आप चार्ट चेंज कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा गाइस, कोई नहीं बताएगा। अगर आपको कोई भी बता देना ये चीज़ें, तो बस क्या ही बात थी, फिर आप तो कभी लॉस करते ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना है, 78, ठीक है। 78 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको रिमेन, हमको हमारे इस अमाउंट पे, इनिशियल अमाउंट पे यहाँ पर आना है, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, यहाँ पर मोमेंटम डाउन का है, यहाँ पर हमको रिजेक्शन कोई मिली नहीं है सेलर्स की साइड से, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इस कैंडल का वेट करते हैं, ये कैंडल क्या कहती है, क्योंकि ये एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है और एक ये मोमेंटम ऑफ बायर्स भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है गाइस, वेट करते हैं क्या ये कैंडल कहती है। ठीक है, इस कैंडल ने क्या बोला है, यहाँ पर एक एसएनआर है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक आपकी एसएनआर है, ठीक है। करेक्ट मार्केट ने इधर इसके नीचे कैप डाउन किया है ना, अगर आप देख पा रहे हैं इधर एक एसएनआर थी, मार्केट ने करेक्ट इधर कैप डाउन दिया है, तो इस कैंडल को डाउन जाना चाहिए। बट मैं थोड़ा यहाँ पर वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे एंट्री पॉइंट नहीं मिला और यहाँ पर कुछ इतनी खास ट्रेड मेरे को नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है 50-50 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गैप, ये करेक्ट लाइन पे क्लोज हुई ना, करेक्ट लाइन के ऊपर है कि लाइन के नीचे है, ये हमको नहीं पता, हो सकता है ग्रीन बन जाए या हो सकता है यहाँ पर रेड बन जाए, ये 50-50 में हमको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि रीटेस्ट कैंडल बनी हो ये वाली, एक ट्रेंड शुरू होने वाला होता है तो तब भी ऐसी रीटेस्ट कैंडल बनती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पर एक प्लेस कर देता हूँ आपकी ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया है, एक ट्राई मारते हैं यहाँ पर, हो सकता है एक रीटेस्ट हो इस लेवल का, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक इस कैंडल को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है इस, क्योंकि मोमेंटम हमेशा मोमेंटम के साथ ही कैंडल जाती है, और यहाँ पर डाउन का मोमेंटम चला हुआ है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, लॉस होती है केवल, इट डजेंट मैटर, ठीक है इस, वो डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी कभार हमको लॉस भी देखने को मिलता है, जैसे हमको यहाँ पर पिछली बार 5 के 5 विन देखने को मिली, तो समटाइम हमको लॉस भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता ना मार्केट में कि हर कोई बस केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट ऐसा करता चले, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको हर एक चीज़ हमको वहाँ पर झेलनी पड़ती है, चाहे लॉस हो चाहे वहाँ पर विन हो। बट जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ, और आपको भी इस तरीके से एनालाइज करना है, भले लॉस हो चाहे विन हो, ये इससे आपको नहीं सोचना है, ठीक है गाइस। तो हमारी इजीली विन हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं जैसे कि आप, अब हमको यहाँ पर करीबन 120 रुपीज़ और यहाँ पर 140 रुपीज़ लगभग और लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड, हमारा अमाउंट कितना हुआ हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी विन हुई है, ठीक है। यहाँ हमारा सेकंड अमाउंट होगा 79 रुपीज़, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 79 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कैंडल के बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे,
और हम आपको बताएंगे। देखिए मार्केट में एनगल्फिंग हो चुका है, एक कंटिन्यूएशन कैंडल भी आ चुकी है, लेकिन हमको राउंड नंबर जो लेवल होते हैं ना, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, इसको हमको इग्नोर नहीं करना होता। मार्केट में यहीं से रिजेक्शन आई है, इसलिए ये कैंडल हो सकता है डाउन की तरफ चली जाए। ठीक है गाइस, मैं क्या बोलता हूँ, हो सकता है या होएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता, ये नहीं बोलता ना कि 100% ऐसा ही होगा। नहीं, मार्केट में कोई भी 100% नहीं है। अगर 100% होता तो हम अपनी पूरी इनकम एक ही कैंडल में डाल देते। ऐसा कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, वॉरेन बफेट भी नहीं है ना। तो समझिए बात को। मार्केट में क्या हुआ, करेक्ट इसने इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है एनगल्फिंग वाला, इस लेवल के इसने नीचे करेक्ट दिया है। तो हो सकता है मार्केट डाउन नंबर लेवल से आई है, तो ये कैंडल भी डाउन जा सकती है। बट मैं यहाँ पर एक वेट करता हूँ, ये डाउन तो जानी चाहिए, बट एंट्री हमको देखने को नहीं मिल रही। मैंने यहाँ पर रिस्क की रेट कर ली है, बट देखते हैं, 1 मिनट बाद की लगी है, कोई बात नहीं, लॉस होती है विन होती है, डजेंट मैटर, हम यहाँ पर विन कर लेंगे। वैसे यहाँ पर कैंडल में एनगल्फ हुआ है आफ्टर राउंड नंबर लेवल, तो हो सकता है इस कैंडल को डाउन जाना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो मैं समझ जाऊंगा कि ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है, और नेक्स्ट अमाउंट मेरा होगा, देखते हैं, ये हमारी लॉस हो गई 176 का हमारा इसमें ये। अब ये यहाँ पर मैं केवल एक ट्रेड मेरी चल रही है जो कि किसी मतलब की नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ वेट थोड़ा नीचे आएगी तो मैं यहाँ पर अप के लिए जाऊँगा 100%। ठीक है, इस तो देखते हैं, तो इसी नीचे आ, बट ये मार्केट स्टक ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। अगर ये रेड ग्रीन पैटर्न बना रही है तो यहाँ पर मेरा लॉस भी हो सकता है। ये हमारी लॉस में हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल हमारी 100% यहाँ पर ग्रीन में ही क्लोज होगी, और मुझे कंफर्म है ये 100% यहाँ पर ग्रीन में ही क्लोज होनी चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर, अगर एनगल्फिंग के बाद भी अगर सेलर्स फेल हो जाए ना, तो यहाँ पर कौन कंटिन्यू करते हैं, बायस, और यहाँ पर बायस ही कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर हमारी इजीली विन हुई है, और हम इन दी एंड कहाँ पे रहे, प्रॉफिट में ही है, और हमको केवल 40 से 50 रुपये चाहिए अपना डेली टारगेट को कंफर्म करने के लिए। ठीक है गाइस, आज थोड़ी वीडियो थोड़ी उस टाइप की बनी है, कोई बात नहीं, हम लॉस भी हमको देखने को मिलता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 लॉस हुई है तो 3 विन हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड अमाउंट हमारा आ जाएगा अगेन 80 रुपीज़, फिर भी हम यहाँ पर एक चेक करते हैं, ये हमारी विन हुई है। ठीक है, सेकंड अमाउंट क्या है अपना 81, नो इश्यू, 81 हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर मार्केट मुझे लग रहा है स्टक हो चुकी है, क्योंकि ग्रीन रेड पैटर्न बनना है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं अगेन यहाँ पर एक अप की ट्रेड खोलूंगा, लेकिन यहाँ पर साइड में मैं लेवल्स देख लूँ, कोई लेवल तो नहीं है यहाँ पर, एक लेवल बस मुझे दिख रहा है इस पोजीशन पे। ठीक है, इस इधर में कोई एक लेवल दिख रहा है बस, और मार्केट में ये करेक्ट लेवल इधर ही क्लोज दिया है, और मार्केट क्या कर रही है, इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रही। ये जो कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, इसी के बीच में मार्केट बार बार इसी के बीच में घूम रही, तो हो सकता है मार्केट इधर स्टक हो गई हो, है ना। हमको ये भी देख के रहना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर फालतू में बायर्स जो है अफर्ट डाल रहे हो। जो बायस अफर्ट है ना, ये बायस अफर्ट जा रहा है, तो ये फालतू में बायस का अफर्ट डाल रहा है, तो हो सकता है मार्केट ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन लेगी, फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर मार्केट थोड़ी स्टक हुई है तो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी मार्केट स्टक है, स्टक है, स्टक है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कैप अप हुआ है, वैसे इस कैंडल को डाउन जाना चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पर कोई एसएनआर वगैरह है, ऐसे डाउन जाना चाहिए, लेकिन इसने गैप अप दिया है, तो हो सकता है ये कैंडल अप भी चली जाए, बट मैं देखता हूँ, अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो मैं एक डाउन की लूँगा, एक राउंड नंबर लेवल भी है, तो थोड़ा सा डाउन के लिए मैं ले लेता हूँ।
इसने वैसे इसको डाउन जाना चाहिए, लेकिन इसने गैप अप दिया, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत लग रही है। लेकिन अगर ये मेरा लॉस होगा तो मैं नेक्स्ट हम अपने इनिशियल अमाउंट पे जाऊंगा। और ये जो मेरे लॉसेज हो रहे हैं ना, ये हमारे विन है ना, ये हमारे इस टाइम को बचा रहा है। जो मैं लॉस कर रहा हूँ इस टाइम को क्या कर रहा है, ये इन दी एंड बचा रहा है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में तो हो सकता है अप चली जाए, लेकिन हमारा दूसरा अमाउंट है 179। ठीक है, 179 में इधर पुट कर देता हूँ। ऐसे ही होता है जब भी मैं ट्रेंड के अपोजिट जाता हूँ ना, तो ऐसे ही हमारा लॉस देखने को मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब मुझे पता है अब मार्केट 100% यहाँ पे डाउन जाएगी। क्यों जाएगी? मार्केट को ऑलरेडी यहाँ पर इस पोजीशन पे डाउन जाना था, जो कि ये नहीं गई। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगी, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंडल कंटिन्यू करती है, लेकिन इन दी एंड उसको डाउन आना ही होता है। ये हमको बार बार देखने को मिलता है और आपको भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैंडल को डाउन बनना चाहिए, या एक छोटी सी डोजी ग्रीन बन सकती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैंडल को मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर डाउन जाना चाहिए। बाकी मार्केट हो सकता है कभी गंदी होती है कभी अच्छी होती है, तो सबके साथ हो सकता है। लेकिन अगर ये विन हो जाएगी तो हमारा टारगेट आज का अचीव हो जाएगा और हम अपने इनिशियल अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, आज इतनी अच्छी हमको एक्यूरेसी देखने को नहीं मिली, कोई बात नहीं। कभी हमको लॉस कभी प्रॉफिट दोनों देखने को मिलता है, लेकिन हम इन दी एंड कहाँ पर है वो हमको देखना है मेन। ठीक है, अगर ये वैसे वीडियो में डालूंगा कोई वो नहीं है, अगर ये लॉस भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये विन हो गई है लगभग, ठीक है, ये हमारी विनिंग है और हम अपने टारगेट को अचीव कर लिया है ना। इन दी एंड हमारा यहाँ पर टारगेट जो था उसको हम इजीली अचीव कर चुके हैं। कितना अचीव कर लिया हमने? सेकंड हमारा होना चाहिए 3630 रुपये, हम यहाँ पे 3635 रुपये पे ऑलरेडी हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर टारगेट डेली का अचीव हुआ। हमको कितनी लॉसेस मिली कितनी विन मिली कोई दिक्कत नहीं, 2 लॉस और इधर 2 लॉस, 4 लॉस मिली। हमने टोटल ट्रेड कितनी करी है? 5 6 7 8, 8 में से 4 लॉस मिली। फिर भी हम 4 लॉस और 4 विन के बाद भी हम यहाँ पर इंडियन प्रॉफिट में है। ये हमारा मेन जो गोल है वो प्रॉफिट का रहता है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया था वो सब सही था, और आपको भी इसी तरीके से एनालाइज करना है। गलत और सही ये केवल मार्केट के हाथ में, लेकिन हम जो सोचते हैं वो हम सही सोचते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए ही ये सीरीज़ है, तो आप लोग लाइक वगैरह तो आपके ऊपर है गाइस। मैं इतना नहीं कह सकता कि लाइक करिए, वो सब थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, आप लोग वैसे ही कर देते हैं। आप एक ही दिन में 100 लाइक पार कर देते हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को बड़ा बना दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।